अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ सोहेल शहजाद मलिक साहब हैं, डीडीसी मेंबर। 6 फरवरी को जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इनकी पूरी हुई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो इस चीज़ के लिए आपको। सोहेल साहब, मैं जानना चाहूँगा, जब से ये बिल पास हुआ एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, इसके बाद बहुत सारे बाबाए कौम निकल कर हमने फेसबुक पर और अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर देखा। आपको क्या लगता है असली में बाबाई कौम कौन है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम पहाड़ी कबीले को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ गुजर बकरवाल कबीले को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारी एक दरीना मांग थी कि हमें एसटी स्टेटस दिया जाए और गुजर बकरवाल भाइयों की एक मांग थी कि हमारा कोई किसी किस्म की कटौती उसमें नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह माननीय नरेंद्र मोदी साहब की सदारत में और होम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक आज पहाड़ियों को अलग से जो है वो एसटी स्टेटस दिया गया है और गुजर बकरवाल कबीले को उसको कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। मैं ये समझता हूँ कि आज सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुकी है और आज सबको जो है गुजर हो, पहाड़ी हो, बकरवाल हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हम सबको एक फ्रेश चैप्टर जो है लिखना है और एक नई शुरुआत करनी है। जिस तरह आपने कहा कि असली बाबाए कौम कौन है, मैं ये कहता हूँ कि असली बाबाए कौम जो है ये हमारे भाई हैं जो पहाड़ी तबके से हैं, ये हमारे भाई हैं जो पहाड़ी हैं, हमारे गुजर बकरवाल भाई यहाँ हैं। ये लोग असली बाबाए कौम हैं कि इन लोगों की जो है मदद से, इनकी दुआओं की मदद से, इनकी शमूलियत से, इनकी पार्टिसिपेशन से आप देखिए जमहूरियत में जो है वो पब्लिक, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखें तो ओपनिंग लाइन से वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या ओपनिंग लाइन से वी द पीपल ऑफ, तो लोगों की मदद से जो है सारी चीजें पाए तकमील तक पहुंची हैं। तो मेरी नजर में अगर कोई रियल बाबाए कौम है तो वो हमारी जनता है कि जिनकी मदद से, जिनकी कोशिशों से और जिनकी कांस्टेंट मोटिवेशन से जो है हमें हमारा जो है। यहाँ से मैं 2-3 बातें क्लियर करना चाहूँगा जो पहाड़ी लोगों के लोग भी जानना चाहते हैं और गुजर बकरवाल भी जानना चाहते हैं। जिस तरह जो एक अलग से डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है कि गुजर बकरवालों का जो कोटा है वो कंस्टेंट रहेगा, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी और पहाड़ियों का अलग से रहेगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर? देखिए, इसमें लॉज बन रहे हैं, रूल्स बन रहे हैं, अभी कोई चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में निकल के नहीं आई। बड़े बड़े लॉ मेकर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं। विद इन डेज जो है जब चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर होंगी उसके बाद हम इस पर मजीद डिस्कशन जो है वो कर सकेंगे। क्योंकि हालांकि आप भी मीडिया से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, आपने भी देखा होगा कि इस तरह की कोई अभी डॉक्यूमेंट पब्लिक में नहीं हुआ जिसमें ये लिखा हो कि इस तरह यही अंदेशा है लोगों का। और जो लेकिन हम ये अगर उनको मिल गया है मे भी हम ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरा जो 8% स्टेट लेवल पर है उसको पहाड़ी मैं ये कहता हूँ और गुजर एक ही सफ में आ जाए। मैं ये कहता हूँ कि आप देखें कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब देश के अमित शाह साहब, आपने देखा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 10 साल का कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल, अगर उन्होंने कहा कि गुजर बकरवाल भाइयों का 1% नहीं कटेगा तो हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को जो है वो निश्चिंत रहना चाहिए, उनको तसल्ली बख्श रहना चाहिए कि उनका कोई भी कोटा जो है 1% उनका जो है कम नहीं होगा, 0.1% भी जो है उनका मसला कम नहीं होगा। सर, लास्ट सवाल मेरा रहेगा आपसे, जो राजौरी पुंछ अनंतनाग पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी को इस बार अलग किया गया है, बहुत सारे नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी निकल कर आ रहे हैं। हमने कुछ रोज पहले तालिब चौधरी साहब का भी सुना था कि वो यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। रविंद्र रैना जी तो एक तरफ बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो सारी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी लोकसभा की हैं मैं खुद वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। और वहाँ राजौरी में मैंने सुना कि राजौरी में इकबाल मलिक साहब को लोग बहुत चाहते हैं और उनको राजौरी के लोग उन्हें डीडीसी मेंबर भी बनाया। आपको क्या लगता है कि कौन जो है वो चेहरा होगा राजौरी? मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन पार्टी है पूरी दुनिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान में। जो माननीय प्रधानमंत्री साहब डिसीजन लेंगे और जो एक बोर्ड बनता है ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का वो नहीं होता, जो ऊपर से हमें इंस्ट्रक्शंस आएंगी, जो ऊपर से पार्टी की आदत जो है वो डिसाइड करेगी। मैंने अपनी स्पीच में कहा, आप सब ने सुना कि हमारा अगर कोई कैंडिडेट है तो वो कंवल का फूल है। क्या है वो? कंवल का फूल। हमने जो वादा किया है, हमने अपना वोट किसको देना है? चाहे A-B-C-D कोई भी आएगा, हमने अपना वोट जो है अपनी कमिटमेंट के साथ राजौरी अनंतनाग का जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में बिल्कुल डालना है। सर, आपने कहा था कि मैंने इस कॉज के लिए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी से आप मुत्तफिक हैं? खैरियत है, बिल्कुल। आज आप देखेंगे जिस तरह से डेवलपमेंट की आप देखेंगे एक पेस है, आज हर पंचायत में 100-200 मकान आ रहा है।
एनसी कांग्रेस और पीडीपी के दौरान एक मकान एक पंचायत में आता था, 1.5 मकान। आज जल जीवन मिशन देखिए 70 सालों बाद जो है लोगों को पाइपें मिल रही हैं। पिछले 40 सालों में एक नलका नहीं लगा जो कोई बता सके, और माननीय नरेंद्र मोदी साहब ही हैं जिन्होंने हर घर नल योजना शुरू की है। आज पीएम किसान निधि के तहत हर किसान के खाते में 2000 रुपये जो है हर क्वार्टर और जो है 6000 रुपये महीना आ रहे हैं। आज आप देखें हर गरीब आदमी को 80 करोड़ देशवासी जो हैं इस वक्त वो जो बीपीएल और उस जुमरे से जो है फ्री राशन दे रहे हैं। आज आप देखें गोल्डन कार्ड 5 लाख रुपए का जो है हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, 5 लाख रुपए का। आज देखें इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स, इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट। मुझे ये हाजी साहब बताएंगे कि इनकी जिंदगी में मुझे लगता है पहली बार जो है जम्मू पुंछ हाईवे का काम लगा है, इससे पहले कभी लगा। आज नाबार्ड के करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट जो है गूथल, सांगला, फैसलाबाद, हाड़ी मरोट और इन इलाकों में उतरे हैं जिसका कोई नाम लेने वाला नहीं था, और जो मिलिटेंसी के हब थे। लातादाद स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आज अगर लोग नरेंद्र मोदी साहब से जुड़ रहे हैं तो उनकी डेवलपमेंट स्कीम्स को लेकर, उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर, उनका जो एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको लेकर जो है लोग काफी जो है वो इस वक्त मुतासर है। आप देखें ये लोग सारे जो लोग सारे आज देखें जिस तरह पहाड़ी लोगों के साथ 40 साल के बाद अगर किसी ने इंसाफ किया तो वो किसने किया, और हमने उस वक्त कहा था कि अगर जो हम पर एहसान करेगा तो हम एहसान का बदला हम कमिटेड हैं। इसके साथ साथ जो उनकी डेवलपमेंट स्कीम्स है दे आर अनमैचेबल। आज देखें कि देश में कोई अपोजिशन नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ अगर देश पूरे में कोई गवर्नमेंट जो सरकार या पार्टी मजबूत है तो वो नरेंद्र मोदी साहब की भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। और आप देखेंगे कि इस बार 550 में से 400 से ज्यादा सीट जो है एक मरतबा फिर भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं बोल रहा हूँ आपको सफाया हो जाएगा सबका। आपको कोई मैं बोल रहा हूँ 10% जो होती हैं लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए 10% सीट्स चाहिए, इस बार वो भी उनको नहीं मिलेगी। आप देखिए अपोजिशन को अपना फिर काम करना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी लंदन घूमेंगे तो देश में अपोजिशन कौन करेगा? अगर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो जो इटली और वहाँ घूमेंगे तो देश में अपोजिशन कौन करेगा? अपोजिशन को नरेंद्र मोदी साहब से सीखना चाहिए। आज मोदी साहब 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। आप देखें डेली के 4 वो प्रोग्राम जो हैं वो लोगों को संबोधित करते हैं, हर प्रोग्राम में पहुंचे होते हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 लीडर हैं, बाकी सब वर्कर हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में आए, बड़े से बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर भी अपनी प्लेट लेके अपना खाना खुद लेता है। यहाँ वीआईपी कल्चर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखें गुलाम अली खटाना साहब पार्टी के साथ जुड़े थे, आज गुजर बकरवाल समुदाय से आज उनको जो है देश में प्रधानमंत्री साहब ने राज्यसभा में उनको एमपी बनाया है। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शख्स जिसमें मेहनत लगन है और कुछ करने गुजरने की जो क्षमता रखता है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन ज्वाइन करे। आप देखें कि 3 स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए, एक सरपंच था जिसको वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, एक फर्स्ट टाइम एमएलए था जिसको वहां का, और 4 बार जो चीफ मिनिस्टर रहे थे, चाहे वसुंधरा राजे जी हैं, चाहे वो शिवराज चौहान जी हैं, उनको पार्टी ने जो है और बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिश की, लेकिन चीफ मिनिस्टर उनको रिपीट। भारतीय जनता पार्टी बड़ी सरप्राइज पार्टी है। आप देखें अनंतनाग से भी आपको कोई सरप्राइज डिसीजन मिलेगा, लेकिन हम सबकी कमिटमेंट है कि हमारा कैंडिडेट जो है वो